हाँ तो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं। आज का हमारा ये वीडियो टाइटल टैग पे है कि आखिर टाइटल टैग कैसे काम करता है और टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल टैग ये लिखा हुआ है, ये हमारा पिछला प्रोग्राम है जो कि हमने बेसिक प्रोग्राम में बनाया था। ये टाइटल टैग है और ये उसकी क्लोजिंग है। तो एक बार फिर से मैं इसे हटा देता हूँ और एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का, जिससे कि आप डायरेक्ट पूरा एचटीएमएल का सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स लिख सकते हैं। आपको Shift+1 क्लिक करना है तो उससे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसके आने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए कि सारा कोड हमारा बेसिक कोड आ जाता है। ये विजुअल स्टूडियो कोड हमको ये कोड बना के दे देता है। अब ये कोड आपको देख के बहुत घबराना नहीं है कि ये मेटा क्या आ गया, चार सेट और यूटीएफ, ये इट इज़ अ टेम्परेरी और ये हमारे व्यू कोड को बताता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, चाहे तो रख भी सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइटल पे, कि टाइटल वर्क कैसे करता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि टाइटल कैसे वर्क करता है। ये हमारा टाइटल टैग की ओपनिंग है और ये हमारे टाइटल टैग की क्लोजिंग है और इसके बीच में हमने लिख दिया होम और कंट्रोल एस से सेव किया। तो होम लिखने के बाद हमने कंट्रोल एस से सेव कर लिया। इसको रन करने के लिए हमको नीचे आ जाना है पोर्ट 5500। और अगर आपने पहले से रन किया होता है तो यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, और अगर आप पहले से रन नहीं करते हैं तो गो लाइव का दिखाता है। तो अगर आपके में गो लाइव का रहा है तो उस पर क्लिक करिए, नहीं तो पोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर रेंडर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर रेंडर हो गया और यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। और हेयर गाइस, ये होम यहाँ पे शो हो रहा है। यानी टाइटल पेज हमारा काम क्या करता है कि वो हमारे वेब पेज का टाइटल बताता है, और टाइटल टैग के अंदर टाइटल की ओपनिंग और टाइटल की क्लोजिंग होती है। टाइटल टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमारा वेब पेज का टाइटल होता है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ये यहाँ पे होम लिख के आ गया। होम ही नहीं, हम यहाँ पे कुछ और करते हैं। मान लो ये हमारा जो वेब पेज है, ये हमारा फूड को लेके है, तो हमने FOOD किया। तो कंट्रोल एस से सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गए तो लाइव सर्वर ने यहाँ पे क्या किया कि इसको फूड बना दिया। बिना रिफ्रेश किए हमारा जो होम लिखा था वो हम उससे हम सीधे फूड पे आ गए। तो ये लाइव सर्वर का काम है, हमको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे आके फूड अपडेट हो गया। ये लाइव सर्वर का काम है। और फिर हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो टाइटल, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टाइटल हमारे वेब पेज का टाइटल होता है, जो कि हमारे वेब पेज का क्या टाइटल है उसको डिफाइन करता है। कुछ नोट्स हैं इससे रिलेटेड। आज की हमारी क्लास 4 है और ये कुछ नोट्स बनाए गए हैं। टाइटल टैग क्या होता है? द टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली एंड इट इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। और टाइटल एलिमेंट के कुछ वर्क्स हैं, जैसे डिफाइंस अ टाइटल इन द ब्राउजर्स टूल बार, प्रोवाइड्स अ टाइटल फॉर द वेब पेज एंड इट इज एडेड टू फेवरेट्स। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे फूड क्या है। फूड एक टाइटल है जो कि टाइटल टैग के अंदर लिखा गया। ये वेब, और ये हमारे वेब पेज के सबसे पहले रिश्तेदार हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसको सबसे अच्छी जगह बिठाते हैं। हमारे घर में जो नया नया हम घर बनवाते हैं तो कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसको अच्छी जगह बिठाते हैं। तो ये हमारा फूड सबसे ऊपर है और ये एक टाइटल टैग है। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर होता है। और आपको दिख रहा होगा कि फूड के सामने एक आइकन लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भी टैग है। तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसके अंदर आता है लिंक टैग। हेड टैग के अंदर अगर हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे, LINK और HREF एंटर प्रेस करेंगे तो ये डबल कोट्स में आ गया। और इसके अंदर अगर हमें उस आइकन की जगह पे अपनी कोई इमेज को इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले जिस फोल्डर में हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें एक इमेज को रखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने एक फोल्डर में और मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में और ये मेरा HTML प्रोग्राम्स नाम से मेरा एक फ़ोल्डर था जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बनाया था। और मैंने उसमें ये एक इमेज रख ली है एग्जाम्पल नाम से। तो ये हमारी इमेज है और इसको हमें टाइटल के आगे जो आइकन उसमें इसमें डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है उसकी जगह पे हमें इसे शो कराना है। तो हम कैसे अपनी वेब पेज में इस इमेज को शो कराएंगे? तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और विजुअल स्टूडियो कोड में आकर के यहाँ पे मैं फिर से समझाता हूँ कि लिंक टैग होता है LINK और HREF इक्वल टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर इमेज का नेम है, जैसे कि हमारी इमेज का नेम है एग्जाम्पल और .jpg। तो यहाँ पे JPG क्या है? JPG एक एक्सटेंशन है जो कि इमेज की है और JPG का फुल फॉर्म बाय द वे होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, और इतना कुछ करने के बाद हमने कंट्रोल एस से सेव किया और फिर हम अपने ब्राउज़र पे गए और यहाँ पे देखा तो इमेज नहीं आई। इमेज क्यों नहीं आई? अभी ये कोड अधूरा है।
हम इसमें ये भी बताएंगे इस लिंक टैग में कि हम कर क्या रहे हैं, REL इक्वल टू और डबल कोट्स, इसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम वहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है, रिलेशन क्या है। तो इमेज से उसका रिलेशन बताना पड़ता है कि हम कहाँ पे उस पिक्चर को इंसर्ट करा रहे हैं और वो इंसर्ट किस स्ट्रक्चर में जा रही है। तो बाय द वे अगर हमको उस आइकन में कोई इमेज लगानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट करते हैं आइकन, और आइकन इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हमको इमेज इंसर्ट करानी है, तो उसका रिलेशन बताना है कि वो रिलेशन क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पे आइकन का यूज़ करते हैं। लिंक टैग क्या है, लिंक टैग का यूज़ टाइटल के आगे जो आइकन होता है उसमें अपनी इमेज को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। और इतना करने के बाद Ctrl+S से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे हम जैसे ही गए तो हमारी इमेज ये देखिए आ चुकी थी, ये हमारी इमेज आ गई है। तो ये हो गए हमारे HTML प्लेलिस्ट के और हमारे HTML प्रोग्राम्स के पहले रिश्तेदार दोनों लोग, जो कि सक्सेसफुली हमारे वेब पेज पे शो हो गए हैं। और हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और एक बार आप सिंटैक्स देख लीजिए। आप इनको देख के भी घबराइएगा मत, ये सिर्फ मेटा कैरसेट होते हैं जो व्यू पोर्ट को शो करने के लिए होते हैं। आप इनको हटाने के बाद भी अगर Ctrl+S से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको ये रन होते हुए दिखाई देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप ऐसे कम से कम 10 प्रोग्राम बनाइए और उनको रन कराइए ताकि आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके और थोड़ा-थोड़ा आपको क्लियर होता हुआ चले। यहाँ पे डॉक टाइप HTML ये है कि ये HTML के 5 वर्ज़न को दिखाता है। HTML लैंग्वेज इज़ इक्वल्स टू EN लिखिए, यानी कि इसका मतलब इंग्लिश है, ये लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आप इसको बाय द वे हटा भी देंगे, ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है। अभी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप Ctrl+S से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएँगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? तो आज की क्लास में गाइस हमने देखा कि टाइटल क्या होता है और टाइटल से रिलेटेड जो आइकन लगाया जाता है हमने वो भी देखा। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से अच्छा कंटेंट समझते हुए चलेंगे। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।